हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम चालू करने वाले हैं लारावेल की सीरीज़। तो सबसे पहला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा लारावेल ओवरव्यू के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली ये देखेंगे कि लारावेल होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और बेसिकली इसकी नीड क्या है और ये इतना ट्रेंड में क्यों है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ जो डेवलपर है या फिर मोस्ट ऑफ जो कंपनीज़ है वो लारावेल यूज़ कर रही है आज की डेट में। तो बेसिकली लारावेल जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि पीएचपी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू देख लेते हैं। लारावेल इज़ ओपन सोर्सेज पीएचपी फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, ओपन सोर्सेज है, मतलब कि इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। ये बिल्कुल ही फ्री है और ये क्या है, विच इज़ रोबस्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है अदर फ्रेमवर्क से, जैसे कि पीएचपी हो गया या उसके अलावा फाल्गन हो गया या बहुत सारे जो फ्रेमवर्क है पीएचपी के, जूमला हो गया, उनसे ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर होता है और इसको समझना इजीली होता है क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ही सिंपल एमवीसी पे वर्क करता है। यदि आपको एमवीसी के बारे में पता नहीं है तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि एमवीसी क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। वो सारी चीज़ें हम आगे वाले वीडियोज़ में सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेज जो है। तो जब हम लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो मोर स्केलेबल होती है, मतलब कि हम अच्छे लेवल पे उसको स्केल कर सकते हैं। बेसिकली तो कंपोजर क्या होता है, एक टूल होता है जो कि जो दूसरी रिपोजिटरीज है जितनी भी, कि हमको कोई थर्ड पार्टी रिपोजिटरीज लेनी है या फिर थर्ड पार्टी कोई ऐसी चीज़ हमको यूज़ करनी है तो हम डायरेक्टली कंपोजर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लारावेल ही कंपोजर के थ्रू ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंपोजर इज़ अ टूल विच इंक्लूड ऑल डिपेंडेंसी एंड लाइब्रेरीज। तो जितनी भी डिपेंडेंसी और लाइब्रेरीज होती है वो हम कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आर्टिसन बेसिकली ये CL कमांड बेस्ड होता है। तो इससे हम क्या है, प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, प्रोजेक्ट को ऑफ करते हैं, क्लियर डाटा करते हैं, कैशेस रिमूव करते हैं। तो बेसिकली ये कमांड इंटरफेस है, इसको भी हम आगे डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लारावेल के फीचर्स। तो मोडेबिलिटी है, यहाँ पे टेस्टेबिलिटी है, राउटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, क्वेरी बिल्डिंग एंड ORM है, स्कीमा बिल्डर है, टेम्पलेट इंजन है, ईमेल है, ऑथेंटिकेशन है, रेडिस है और क्यूज है, इवेंट एंड कमांड बस है। टेस्टेबिलिटी, लारावेल इंक्लूड फीचर एंड हेल्पर्स। तो ये क्या करता है कि जो लारावेल होता है वो हमको हेल्पर्स देता है और वेरियस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भी हम आगे देखेंगे। राउटिंग क्या होता है कि जैसे कि मैं यह एक वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो ये इसका राउट है और इसको मेरे को अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी राउटिंग होती है कि URL जो कॉल होते हैं तो उनको मैं नेम राउट से भी कॉल कर सकता हूँ और मेन राउट से भी कॉल कर सकता हूँ। तो ये हमको लारावेल फैसिलिटी देता है। इसमें ग्रुपिंग भी होती है, प्रीफिक्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम आगे वाले वीडियो में वो भी देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अ वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन इन लारावेल विल बी रनिंग अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप इसको विंडोज़ में भी रन कर सकते हो, मैक में भी कर सकते हो और उसके अलावा लिनक्स में भी कर सकते हो। ये कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती है कि हाँ आप विंडोज़ के लिए ही बना रहे हो या फिर मैक के लिए बना रहे हो या फिर ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी इसको इन्वायरमेंट में आप इसको रन कर सकते हो। क्वेरी बिल्डर एंड ORM। तो लारावेल क्या करता है कि हम जितनी भी कोर क्वेरी पीएचपी में लिखते हैं उसके लिए हमको यहाँ पे मॉडल मिल जाता है और ORM की मदद से हम इसको डायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें जो हमारी क्वेरी लिखनी होती है उसकी जगह हम एक फंक्शन कॉल करा के भी हमारा सारा काम हो जाता है। तो उससे हमारा सारा काम बेटर वे में हो जाता है। स्कीमा बन जाता है। टेम्पलेट इंजन एक ब्लेड फाइल है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ब्लेड टेम्पलेट इंजन। तो लारावेल की तरफ से हमको एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन मिलता है। तो हम जितने भी व्यू के अंदर जितनी भी फाइल होती है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर हमको PHP लिखने के लिए हम ब्लेड फाइल का यूज़ कर सकते हैं @PHP और हम एंड PHP कर सकते हैं। इसी तरीके से इफ एल्स कंडीशन हो गई, स्विच केस हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमको ब्लेड टेम्पलेट देता है जिसकी वजह से हम कोर PHP को और सिंपल वे में और बहुत कम शॉर्ट कोड में हम लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल हो गया। तो यहाँ पे हमें जो है वो ईमेल का भी ऑप्शन देता है लारावेल की, हम लारावेल से ईमेल ऑटोमेटिकली भेज सकें। तो लारावेल का पूरा एक कंपोजर आता है जिसकी मदद से हम ईमेल भेज सकते हैं। ऑथेंटिकेशन,
तो लारावेल खुद अपना एक ऑथेंटिकेशन देता है जिसका नाम है ब्रिज। हम उसके बारे में पूरा आगे पढ़ेंगे, और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम वो पूरा का पूरा हम ऑथेंटिकेशन करके ही देखेंगे, लॉगिन करके देखेंगे। तो लारावेल का ब्रिज हमको मिलता है, उसमें हम पूरा पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमको ये लारावेल खुद बना के देता है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से रेडियस हो गया, क्यू हो गया। तो क्यू में क्या होता है कि जैसे आपको कोई बल्क में 5000 मैसेज भेजना है, तो आपको क्या करना होगा कि आप क्रोम जॉब लगाओगे, पर क्रोम जॉब की जगह आप यहाँ पे क्यू यूज़ कर सकते हो कि आपने क्लिक कर दिया, आपका क्यू बन गया, 5000 डाटाबेस में रोज़ आ गई। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग चलती रहेगी, और जो यूज़र्स होंगे उनको मेल जाते रहेंगे। जैसे कि बैंक सिस्टम मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी उनको कोई जैसे न्यू ईयर का मैसेज भेजना है, तो वो क्या करते हैं, एक क्यू चला के छोड़ देते हैं। तो वो क्यू क्या करता है कि सारे यूज़र्स को मैसेज अपने अकॉर्डिंग, जैसे सर्वर को स्पेस मिलती है वैसे वैसे भेजता रहता है। क्योंकि एक टाइम पे यदि आप 1 बिलियन या 1 मिलियन को भी यदि आप मेल कर रहे हो, तो क्या होगा, यदि आपका सिस्टम 1 मिलियन को मेल करेगा और जब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है या फिर किसी भी इवेंट को आप सबमिट नहीं करा रहे हो, तो वो क्या होगा, लोड लेते रहेगा। बट आपने जैसे क्यू में सेव करा है तो आपकी सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएगी, और क्यू अपना काम बैकएंड में सर्वर पे करता रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपका फ्रंट एंड वाला जो काम है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो आपको सिस्टम ऑन करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। और इवेंट एंड कमांड बस है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम देखेंगे कि हम लारावेल को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ हम कंपोजर को भी इंस्टॉल करेंगे और जैम्प को भी इंस्टॉल करेंगे आगे वाले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।